दोस्तों आज का जो वीडियो है आपके सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है आपके स्क्रीन के सामने। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन पेपर, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में छपने वाला है और यही क्वेश्चन पेपर आपको मैं आज आपके यूट्यूब चैनल पर लेके आ चुका हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर का सेट है ए, अलग अलग क्वेश्चन पेपर का सेट आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। प्रैक्टिस आपको यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराई जाती है। आपको अगर अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाना है तो आपको अपने प्रैक्टिस का लेवल है बहुत ही तरीके से और ज़्यादा ऊपर ले जाना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने का एक ही की होता है, जो कि है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्वेश्चन, इस वीडियो को शुरू कर दिए, जो कि आपका हिंदी का सब्जेक्ट का है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट कोड है 112। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपके एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन आएंगे और कैसा इन्फॉर्मेशन रहेगा। यहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिया गया है, जो कि आपको मैं ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ कि जो कि आपको 15 मिनट के लिए क्वेश्चन पढ़ने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसमें 2 सेक्शन दिए जाएंगे। सेक्शन ए में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए आज इसको, इस धमकदार वीडियो को शुरू करते हैं। और सेक्शन जो ए है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसका प्रैक्टिस करने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए गए कि प्रश्न संख्या 1 से 60 तक आपको प्रत्येक के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक सही है। आपको अपने चुने गए सही विकल्प को ओएमआर सीट पर चिन्हित करना है। दोस्तों अभी आपका ओएमआर सीट जो है कमेंट बॉक्स है, जो भी आंसर आपको आ रहा है, जो भी आंसर आपको, जिस क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर आपको पता है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है कि हाँ उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़ा बढ़िया से इस प्रैक्टिस को शुरुआत करते हैं कि आपका जो एग्जाम का है प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो पहला चैप्टर हमारे हिंदी बुक का गोधूली भाग 2 का, उसका चैप्टर का नाम, उस चैप्टर के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि इस चैप्टर के लेखक कौन है। तो लेखक जो है हमारे, आपको अगर पता होगा तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर नहीं पता तो आपको क्वेश्चन याद करते चलना है, याद करते रहिएगा तो आपको जो भी क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे वो याद भी हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन याद रहेंगे वो आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। सिंपल से यही फंडा आपको अपनाना है और यही फंडा आपके सफलता का राज भी है। चलिए तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है भीमराव अंबेडकर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल बता रहा है, यहाँ पे दूसरा सवाल पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। ठीक है, जो वो कौन सी विद्या है, तो ये है जो हमारा निबंध है, जो ये क्या है हमारा सी जो है निबंध है। ठीक है, सॉरी चलिए तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। भारत में जाति प्रथा जो है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है भारत में। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर जो हमारा बेरोजगारी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे सवाल पे आते हैं। चौथे सवाल पूछा जा रहा है खोखा किस कहानी का पात्र है। आपने कहानी पढ़ी होगी खोखा के बारे में, बहुत ही मजेदार कहानी है, आपने पढ़ा होगा। तो खोखा जो है वो किस कहानी का पात्र है, तो ये विष के दांत जो कहानी है उसका पात्र है, वो मेन कैरेक्टर है, जिसको नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। तो ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवें सवाल पे आते हैं। 5 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं। एक तो बेटा था उनका सेन साहब, जिनका नाम था विष की दांत कहानी में जो सेन साहब थे, गिरधर लाल था। वो जो सेन साहब का जो बेटा था खोखा, उनका एक ही बेटा था, लेकिन उनकी बेटियां कितनी थी, लड़कियां कितनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जो इनकी लड़कियां थी, डी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा सवाल पे आते हैं। छठा सवाल पूछा जा रहा है सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। आंखों का जो तारा था वो कौन था। आंखों का तारा मतलब बहुत ही दुलारा, वो कौन था, तो वो जो था खोखा था। बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खोखा जो है उनका आंखों का तारा था। चलिए
सातवें नंबर सवाल पे आते हैं। सातवें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि किसके लिए घर में अलग नियम थे। ठीक है, किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। दूसरी तरह की शिक्षा थी और अलग नियम थे। तो ये किनके लिए था? खोखा के घर में किनके लिए, हम जो खोखा घर में किनके लिए था? तो बेटियों के लिए था। जो ये इनके लिए अलग नियम था और अलग तरह की शिक्षा थी। बी सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, डी नंबर को 8 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीत जाते हैं। झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीत जाते हैं? तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका आंसर, उन लोगों को बार बार वो झोपड़ी वाले आंसर लगा देते हैं। आंसर इसका झोपड़ी वाले नहीं होगा, इसका आंसर ए महल वाले आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में कौन जीत जाते हैं? तो महल वाले ही जीतते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है। 9 नंबर सवाल में है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? दूर के रिश्तेदार सेन साहब के कौन थे? तो सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे डी नंबर अकबर नवीस जो थे उनके दूर के रिश्तेदार थे। चलिए, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पे आते हैं। नाखून प्रतीक है, नाखून जो है किसका प्रतीक है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो आपको बता चुके हैं। आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर लिखते जाना है कि इसका जवाब क्या है। सही आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है। और मैं अगर आपको लग रहा है कि वो आंसर गलत हो रहा है, या तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि हाँ आंसर वो सही है या नहीं। चलिए, डी नंबर सवाल 10 नंबर सवाल पे आते हैं। इसका आंसर जो हो जाए ए नंबर हो जाएगा। पांचवी प्रवृत्ति का हमारा जो है ये नाखून प्रतीक है। नाखून और दंत हमारे पांचवी प्रवृत्ति का प्रतीक है। नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा था? तो इसका सही आंसर जवाब जो हो जाएगा यहाँ पे, छोटी सी बच्ची ने, छोटी लड़की ने पूछा था। बी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर सवाल पे आते हैं। 12 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये एक कथन है जो कि ये एक व्यक्ति ने कहा था। वो कौन से व्यक्ति ने कहा था? तो डी नंबर जो है हमारा कालिदास। जो कालिदास बहुत ही बड़े राइटर है, बहुत ही उन्होंने प्रख्यात लेखन किए हुए हैं। तो उनका ये कहना था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ठीक है, तो डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर सवाल पे आता है। 13 नंबर सवाल को पूछा जा रहा है किस देश के लोग बड़े यहाँ पे बड़े बड़े नख पसंद कर, नख मतलब नाखून, ठीक है, वो पसंद करते थे। तो वो है डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। गौड़ देश के, मतलब जो यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं वो बड़े बड़े नाखून के पसंद करते थे। अब तो ये सारा बदल चुका। अब हमारे यहाँ के लोग भी बड़े बड़े नाखून रखते हैं। लड़कियाँ लोग जो है बहुत बड़े बड़े नाखून रखते हैं, शौक करते हैं। तो वही चीज़ है। चलिए, 14 नंबर सवाल पे आते हैं। 14 नंबर सवाल है नागरी लिपि निबंध के लेखक है। नागरी लिपि जो चैप्टर है आपका, इसके लेखक, निबंध के जो लेखक कौन है? तो ये गुणाकर मूले जो है, ये ए नंबर जो हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा एकदम से। चलिए, 15 नंबर सवाल आता है कि देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसी भाषाएं हैं, हर भाषा के अलग अलग जो है लिपि होती है जिसमें वो लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो हिंदी लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, नेपाली, उपरोक्त सभी जो है डी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी भाषाएं जो यहाँ पे ऑप्शन में दी गई है, ये सारी भाषाएं लिखी जाती है, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको कमेंट में मैं एक बात पूछ रहा हूँ, इंग्लिश जो हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश, उसकी लिपि क्या है? आपको कमेंट में ज़रूर आपको एक बारी बता देना है। कमेंट में आपको बताना है कि इंग्लिश का जो है लिपि क्या होता है। चलिए, 16 नंबर सवाल पे आते हैं। 16 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? जो रामायण हम लोग देखते हैं, जो रामायण हम लोग, हमारा जो ग्रंथ है, उसकी रचना जो है किस भाषा में की गई? किस भाषा में? ठीक है, किस भाषा में की गई, यही आपको आंसर बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। संस्कृत भाषा में इसका रचना किया गया है, जो कि बहुत ही प्रख्यात कालिदास ने किया था। चलिए, 17 नंबर सवाल पे आते हैं। 17 बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम
था दिल बहादुर, उसका पूरा नाम था। डी ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर होगा, दिल बहादुर पूरा नाम था। ठीक है, बहादुर जो था एक चैप्टर का है, जो उसकी कितनी उम्र थी, जो बहादुर जो एक लड़का था जो कि आया था नेपाल की तरफ से, नेपाल से भाग कर आया था, तो उसकी कितनी उम्र थी, तो वो 10-11 साल का होगा। ए नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल पे आता है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर जो था अपने घर से क्यों भागा था। ठीक है, वो उसका घर जो था नेपाल में था, नेपाल में, याद रखना नेपाल में उसका घर था, और वह नेपाल से भागकर लेखक के घर पर आया था। वो क्यों भाग कर आया था, तो माँ की मार के कारण आया था। ये सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आपको एकदम ईजी सारे सवाल लग रहे होंगे, आपको आ भी रहा होगा, और आपने अभी तक आपने बहुत सारे कमेंट भी कर दिए होंगे सारे का आंसर जितने भी मैंने बताया। चलिए, अगर आपने नहीं किया तो अभी जाके कमेंट कीजिए, समझ में आपको आ रहा है, आपको समझ में प्रैक्टिस अगर आपको अच्छी लग रही है, कमेंट में कीजिए, आंसर इसका बताइए। आपका ओएमआर सीट जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ओएमआर जो सीट है आपका कमेंट बॉक्स बन चुका है। कमेंट बॉक्स में आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर देते चलना है। ठीक है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उसका आंसर आप नीचे कमेंट में देते जाइए। चलिए, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहाँ से भाग कर आया था, तो बी नंबर नेपाल से भाग कर आया था। ठीक है, चलिए 21 नंबर सवाल है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ रूस, जो आप में अभी लड़ाई भी हो रही है यूक्रेन और रशिया में, तो उस पर सबसे पहले उस पर किसने आक्रमण किया था, ये आपको इस चैप्टर में, एक चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो हिटलर ने आक्रमण किया था, बी नंबर जो है हिटलर ने आक्रमण किया था। ठीक है, 22 नंबर सवाल पे आता है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। वो किस घराने के वंशज थे, तो आपको याद रखना है वो बी नंबर और लखनऊ घराने के वंशज थे, लखनऊ घराने के। बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल पे आते हैं, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। जो है बिरजू महाराज जो बहुत बड़े नर्तक हैं, डांसर है, वो किस शैली के नर्तक है, तो वो हमारा आंसर जो हो जाएगा कथक। डी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कथक के बहुत बड़े वो नर्तक हैं। चलिए 24 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि शागिर्द का अर्थ क्या है। शागिर्द का अर्थ क्या होता है, शागिर्द का अर्थ आपको अगर अगर मालूम है, क्या क्या गुरु होता है, क्या मित्र होता है, या पिता होता है, तो आपको बता दूं कि शागिर्द का अर्थ होता है बी नंबर, शिष्य जो होता है, मतलब स्टूडेंट जो है, शागिर्द का अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल पे आते हैं। 25 नंबर बताया जा रहा है, पर सवाल पूछा जा रहा है, शंभू महाराज जो थे वो कौन, बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के कौन थे, तो वो चाचा थे। डी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। तो वो क्या है, मतलब ये जित जित मैं निरखत हूँ ये क्या है। ठीक है, कहानी है, रिपोर्टाज है, या साक्षात्कार है। तो ये साक्षात्कार है, सी नंबर जो है मतलब इंटरव्यू। ये इंटरव्यू समझते हैं ना, ये एक रिपोर्टर आती है रश्मि देसाई, उन्होंने इनका ये इंटरव्यू किया रहता है। तो साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर सवाल पे आता है, अवनियो किस देश में है। अवनियो जो है वो किस देश में है, तो ये फ्रांस में है। ठीक है, बी नंबर जो है ये फ्रांस में। अवनियो का लेखक कौन थे, तो अशोक वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी। ठीक है, ठीक है, इसके लेखक ये अशोक वाजपेयी थे। ठीक है, आपको क्या करना है ना, हर एक ऑब्जेक्टिव से, मतलब आपने यहाँ दे किस देश में, फ्रांस, और उसको मतलब एक ऑब्जेक्टिव के साथ अवनियो हुआ, उसको कनेक्ट करते रहना, दूसरे से तीसरे से, ऐसे आप जब तक आप मतलब नेटवर्क नहीं बनाओगे तब तक आपका ऑब्जेक्टिव का क्लियरेंस मतलब बढ़िया से नहीं हो पाएगा। आप नेटवर्क बनाते चलो, इससे ये याद कर लो, इससे याद कर लो, इससे याद कर लो, ऐसे करते रहो, तो आपका ऑब्जेक्टिव का जो है सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब जो है आपको 100% याद हो जाएगा। ऐसे आपका कन्फ्यूजन वाला जो होता है ना, कि मतलब इसका आंसर ये था या वो था, जब एग्जाम हॉल में हम लोग बैठते थे आपने, तो उस तरीके से आपको अब मतलब वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अगर आपने ये कनेक्ट करना सीख लिया एक बारी, तो आपको और अच्छे से याद होगा, ऑब्जेक्टिव का जो क्लियरेंस होगा वो बहुत ही अच्छे से होगा। चलिए, ला सतरुज क्या है। ला सतरुज जो है वो क्या है, तो ईसाई मठ है। बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, पिकासो सॉरी
29 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है। जो पिकासो जो पेंटर है उसकी जो विख्यात कृति का नाम क्या है, तो उसका विख्यात कृति जो है ये सी नंबर जो है इसका राइट आंसर है। मादा मोलेज द अवनियो इसका विख्यात विख्यात कृति है जो कि पिकासो की है। ठीक है, सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीस नंबर सवाल पे आता है। 30 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी। मछली चैप्टर का जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि शुक्ल ने लिखा था, विनोद कुमार शुक्ल ने। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा रहा है कि उन्होंने कितनी मछलियाँ खरीदी थी, तो उन्होंने 3 मछलियाँ खरीदी थी। सी नंबर जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा, ये प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा आपको बताना है। ठीक है, आपको कमेंट में ज़रूर बताइए और इसको लाइक कीजिए, आपको वीडियो को लाइक कर देना है। और चैनल आपको प्रैक्टिस रोज़ रोज़ ऐसे आपको यहाँ पे रोज़ रोज़ आपको डेली आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। आप कहीं पे भी पढ़िए, सिंपल सा आपको क्या करना है, जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप सिंपल से यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आके आपको क्या सर्च करना है, मैट्रिक, आपका जो मैट्रिक परीक्षा है आपको मैट्रिक और मंत्रा, ठीक है, MANTRA, ठीक है, मंत्रा सर्च कर लेना है और हमारे चैनल पे चले आना है। चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप देख रहे हैं अभी, आपके हेल्प आपको आपके मैट्रिक परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये चैनल, और मैं आपको जितनी हेल्प हो सकता है वो करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आगे चल के आपको हमारे इस चैनल से बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे PDF की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो तब तक के लिए आगे वीडियो में मिलते हैं, जैसे इस प्रैक्टिस को हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस मिलेगी। तो चलिए, नमस्कार, थैंक यू।